और विदेश में परचम। दरअसल गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये मौका अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। चांद पर भी हमने शान से तिरंगा फहराया और भारत की आर्थिक शक्तियों की पूरी दुनिया में परचम भी लहरा रहा है। दुनिया में हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है और तीसरी बनने की ये राह पर है और देश लगातार सफलता के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। विकासशील भारत से विकसित भारत बनने तक की राह में हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज भारत के भरोसे से भरा देश है। हिम्मत और हौसला से भरे इस नए भारत की तरफ पूरी दुनिया बड़ी उम्मीदों से देख रही है और 75 सालों की हमारी ये गौरव गाथा कॉर्पोरेट इंडिया के योगदान के जिक्र के बिना अधूरी है। हमारे देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि विदेश में सफलता की विजय पताका फहरा रही हैं और देश के ये असली मल्टीनेशनल हमारी आन बान शान है। इस खास मौके पर हम कुछ ऐसे ही भारत रत्नों का जिक्र करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर फक्र से ऊंचा कर रखा है। तो इस खास मौके पर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़ रहे हैं। चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत और एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज अपने इस खास पेशकश को लेकर, किस तरह से वो इस मौके पर कौन कौन से पिक्स ढूंढ के लाए हैं, कौन कौन से शेयरों पर हम बातचीत करने वाले हैं। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो राजेश सर, 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं और एक पिछले 4 साल या 5 साल में जो रफ्तार है अर्थव्यवस्था की हो, देश की हो या हर फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड हो, स्पेस की फील्ड हो या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फील्ड हो, रफ्तार एकदम से मल्टीपल लेवल तेजी से आगे आ चुकी है। हर उसमें इंडिया को अब आप फॉरमोस्ट पोजीशंस पे देखेंगे। कैसे देख रहे हो? इकोनॉमी तो अच्छी कर ही रही है, हम पिछले साल हमारी मार्केट्स भी बढ़िया करके गई, 20-22% के आसपास का रिटर्न आया। रिसेंटली हम अमंग 4th लार्जेस्ट एक्सचेंज के तौर पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिचुएशन बहुत बदली है अर्थव्यवस्था की, भारतीय बाजारों में भी और ओवरऑल इकोनॉमी की भी। आप कैसे लीड कर रहे हो अभी सिचुएशन को? क्या कहोगे आप मार्केट्स को लेकर? गुड आफ्टरनून सुमित जी, धर्मेश जी, आपने सही कहा। 75वां साल और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत फख्र की बात है। होता ये है सुमित जी कि जब गाड़ी स्टेशन से निकलती है ना, तो थोड़ी स्पीड कम रहती है और थोड़ी आगे जाने के बाद स्पीड बढ़ती जाती है। तो वही हाल है। शुरुआत में देश जब आजाद हुआ 75 साल पहले, कह लीजिए उस समय जो स्पीड थी और आप जो स्टेशन से निकली हुई गाड़ी अब बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया है और ये जो राज्यों के इलेक्शन के बाद लगभग ये पूरी तरीके से तय हो चुका है, लगभग तय हो चुका है। मैं कहूँगा कि मौजूदा सरकार ही रिपीट होने वाली है, तो इससे इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह में कोई बड़े बदलाव की हमें लगता नहीं है कि कोई रुकावट आएगी और ये जो भारत का डंका है वो दुनिया में बनता रहेगा, बसता रहेगा। धर्मेश सर, बहुत सारे ट्रिगर्स कामकाज कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सो फार, जिसमें पहला एक तो हम ऑब्वियसली कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, बहुत सालों से हम इसी स्टोरी को प्ले कर रहे हैं। प्लस चाइना +1 की एक बड़ी थीम इंडिया के लिए कामकाज कर रही है। गवर्नमेंट स्टेबल हो चुकी है, एफआई का फ्लो लगातार बना हुआ है, ब्रिक्स में एक बढ़िया जगह पर हम मौजूद हैं। बाकी इकोनॉमी से कंपैरिजन में हमको स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पे या स्टेबल इकोनॉमी के तौर पे देखा जाता है। सो फार टेलविंड बहुत स्ट्रांग है। तो ये टेलविंड क्या कंटिन्यू करेगा? आने वाली सिचुएशंस को देख के आप क्या रीड कर रहे हो? नमस्कार सुमित जी, राजेश जी, आप सभी को सादर प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, टेलविंड तो कंटिन्यू करेगा और ग्रोथ भी आती रहेगी, अर्निंग्स भी आएगी। सिर्फ फर्क ये है कि जो पिछले साल या FY24 जो हम एंड करेंगे, वहां पर अराउंड 20 से 22% का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। ये घट के 15 से 12% के दायरे में आना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। सो ये जो 5% का ग्रोथ का स्पीड का जो डिफरेंस है, इसका थोड़ा सा मार्केट पर देखने को मिलेगा। आई थिंक शुरुआत हो रखी है, थोड़ी वोलेटिलिटी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का माहौल है, वो चलता रहेगा।
बट अगर आप 5-10 साल और जिस तरीके से भविष्य को देख रहे हैं, वहां तो अनस्टॉपेबल इंडिया ही है। अभी तो ये शुरुआत हुई है और ये चलता ही रहेगा। बट मार्केट के लिहाज से मुझे लगता है आने वाले एक साल थोड़ा सा कठिन वाला साल है, थोड़ा नरमी का साल रहेगा। समय में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर लग भी रही है। तो आने वाले समय के लिए धर्मेश सर, क्योंकि सो फार जो सिचुएशन रही है इकोनॉमी की, उसमें एक बढ़िया पेस ऐड हुआ है। मतलब पिछले कुछ समय कंपैरिजन देखें और अभी के कंपैरिजन देखें, पेस बहुत तेज बढ़ा है। तो ये आने वाले टाइम के लिए पेस और ज़्यादा तेज होगा। जो अभी राजेश सर कह रहे थे कि पहला गियर दूसरा गियर स्लो रहता है, चौथे पांचवें के बाद स्मूथ हो जाती है गाड़ी, क्या ये गाड़ी और स्मूथ होने वाली है क्या? डेफिनेटली मे बी 1 साल के बाद और स्मूथ हो जाएगी, बट बीच में कभी-कभी सिग्नल्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। तो मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड गियर तो क्रॉस कर गए, थर्ड गियर पे जाने का समय है, बट एक छोटा-सा स्लो डाउन का अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से समय आएगा। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स थोड़े से म्यूटेड रहने चाहिए, वहाँ पर आपको 12-15% ज़्यादा का अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा नहीं। उसका असर हमें मार्केट पे भी देखने मिलेगा, उसमें भी 22-23 हज़ार के अपसाइड रेंज रहेंगे और नीचे में आप 19,500 से 20,000 पकड़ लो, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ मार्केट अटका रहेगा। हाँ, बहरहाल जो अगर पहले कोई ₹100 कमा रहा था, अब 120 कमा रहा है और 120 से 130 की जर्नी तो होने वाली है। बट परसेंटेज में वो थोड़ी कम हो जाती है, 120-130 की जर्नी, 100 से 120 की जर्नी के अगर आप कंपेयर करें, तो उसका इम्पैक्ट के हिसाब से अगर मैंने मार्केट डिकोड किया, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कायम है। और कंजम्पशन जैसा आपने पहले ही हाइलाइट किया, कंजम्पशन और जो निश सेगमेंट्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आई मीन ग्रोथ और तेज़ी मिलेगी आपको। तो इस बढ़ती रफ्तार में अब कुछ स्टॉक्स जिनका जिक्र हम हर बार करते ही हैं, जिनके ऊपर आपको बेट करना चाहिए, जहां जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत राजेश सर से। राजेश सर, पहला नाम आपकी तरफ से, क्या लग रहा है आपको, कौन सा होना चाहिए? देखिए, शो का प्रमाइस है स्वदेशी दम विदेश में परचम। हम्म। तो ऐसी कोई कंपनी अगर सबसे पहले दिमाग में आती है तो बजाज ऑटो। हम्म। बजाज ऑटो के लिए ये कहना उपयुक्त होगा कि बॉर्न इन इंडिया लव्ड बाय द वर्ल्ड। ये ऐसी कंपनी है। 18 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल 70 कंट्रीज में ऑलरेडी बेच चुकी है और नंबर 1 मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर है। और 3 में से 2 बाइक्स जो भी बिकती है इंटरनेशनली वो भारत बजाज के टैग के साथ बिकती है और दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर एक्सपोर्टर कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशों में किस तरीके का परचम इस कंपनी ने लहरा रखा है। डोमेस्टिक शेयर की बात करें तो करीब-करीब 17% मार्केट शेयर है। डिमांड स्टेडी है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम इस वक्त थोड़े से दबाव में है इजिप्ट वगैरह को लेके, लेकिन लगता है वो बॉटम आउट हो गए, आगे आने वाले दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत लेट एंट्री करी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बट बहुत शानदार करी, बहुत अच्छे से मार्केट ले रहे हैं। और अगर आप देखो तो डोमेस्टिक 3 व्हीलर स्पेस में भी अच्छी बढ़त बना रहे हैं। 5,000 यूनिट के आसपास की ट्रायम्फ की कैपेसिटी है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बाजार ने ली है और हेल्दी रिस्पॉन्स आया है उसको। बैलेंस शीट कैश रिच है। कल जो तिमाही नतीजे आए, बहुत शानदार नतीजे आए। मुझे लगता है ये उपयुक्त स्टॉक है इस बात के मद्देनजर कि विदेशों में भी परचम फैला रहा है और आपके पोर्टफोलियो में भी परचम फैलाएगा। साल भर में हमारा नजरिया है कि 8300 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो हर 3 में से 2 गाड़ी एक्सपोर्ट करने वाला, दुनिया के करीब करीब 70 देशों में माल बेचने वाला हमारा बजाज, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे 8300 रुपए के टारगेट्स के लिए। राय सर, को डिस्क्लेमर भी है क्या कि यूज किया कभी आपने? प्रिया, सॉरी? बजाज प्रिया भी यूज की हो या चेतक यूज की हो, ऐसा कोई डिस्क्लेमर भी है क्या? नहीं, शुरुआत में प्रिया थोड़ी दिनों थी, लेकिन मैं बता दूं, प्रिया बजाज ऑटो की सब्सिडियरी कह लीजिए महाराष्ट्र स्कूटर में आती थी, बजाज ऑटो में नहीं। हाँ, चलिए, तो डिस्क्लेमर भी है, वैसे तो सभी का ही होगा। धर्मेश सर मुस्कुरा रहे, उनका भी शायद रहा हो। ऑलमोस्ट हम सब ने ही एक ना एक बार ये स्कूटर चलाई जरूर होगी। धर्मेश सर, अब पहला नाम आपकी तरफ से। डिस्क्लेमर आप भी देना चाहो दे सकते हो बजाज का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला नाम आपकी तरफ से। जी, मैंने दोनों चलाई है, प्रिया भी चलाई है, बजाज सुपर भी चलाया है। उनका कावासाकी की मोटरसाइकिल आती थी जो टाइप था, वो भी चलाया है। सो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो यही सब उस वक्त चलता था हाँ। और काफी मजा आता था चला के। वो एक समय अलग था, दौर अलग था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आई मीन स्वदेशी दम और विदेश में प्रचम जो है, इस कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो 92 टू 93 में जो इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और एक हम लोगों ने ओपन अप इकोनॉमी की और पूरा जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यहाँ प्रॉब्लम आता था, ये सब मुश्किलों से दूर करने में सबसे बड़ा योगदान जिस क्षेत्र का था, जो सेक्टर का था, वो आईटी क्षेत्र का था। और वहाँ पे टीसीएस जो है
एक नाम है जहाँ पे पिछले 20-22 साल में जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट किया है, वो तो फिनोमिनल है ही। अभी 1-2 साल से थोड़ी-सी थोड़ी सुस्ती छाई हुई है इस सेक्टर में, बट मुझे नहीं लगता है कि ये सुस्ती ज़्यादा दिन टिकने वाली है। 2,40,000 करोड़ का साल का इनका आय होता है, 45,000 करोड़ का इनका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, 47-48% के आसपास का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। सो एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट, मतलब टाटा ग्रुप की तो खैर 100 साल पुरानी हिस्ट्री है इंडिया में कंट्रीब्यूशन में, और इतना इम्पेकेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस शायद ही कहीं मिलता है। मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने Q3 रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उस हिसाब से आने वाले समय में थोड़ा सुधार होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट होगा तो उसका सीधा फायदा इनको मिलेगा, और ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड है इनके बिजनेस सेगमेंट में। ये हर क्षेत्र में कार्यरत है। टीसीएस बीएफएसआई में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है कंपेयर टू से अगर आप इन्फोसिस की बात करें, और वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि काफी सस्ते दाम पे अभी मिल रहा है। मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है या स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन है, इसका फायदा उठाएं, इसको एक्यूमुलेट करें। आने वाले समय में मुझे लगता है इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट अराउंड 100 बेसिस पॉइंट होगा 1.5 से 2 साल की अवधि के हिसाब से। और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो इनका 12-13% का आईएनआर टर्म्स में कैगर रहा पिछले 10 साल का, उसमें ये वापस आ जाएंगे, बैक टू बेस रहेगा। और उस हिसाब से अगर आप देखिए 30-31 का इनका हायर सेट का मल्टीपल मिल सकता है पी के बेसिस पर, बट 26 के हिसाब से अगर एक साल फॉरवर्ड का पी मल्टीपल को डिस्काउंट पे तो 4200 का स्टॉक प्राइस टारगेट निकल के आता है। तो टीसीएस पे बाई करने की सलाह रहेगी, थोड़ा पेशेंस रखें, अच्छे रिवार्ड मिलेंगे इसमें।